बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी का दोस्तों जो सिपाही और क्लर्क का दोस्तों जो टेस्ट होता है उसमें इंटेलिजेंस यानी ज़हनी आजमाइश के किस तरह के सवाल दोस्तों आप लोगों के टेस्ट में आने हैं दोस्तों वो इस वीडियो में फुल तफसील के साथ और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आप इन्हें याद कर लेते हो, इन्हें समझ लेते हो तो दोस्तों आप लोगों का जो इंटेलिजेंस का पोर्शन है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि दोस्तों इंटेलिजेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्बल का पार्ट और एक होता है नॉन वर्बल का पार्ट। दोनों पार्ट इस वीडियो में फुल डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों पहला जो सवाल है वो है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों सीरीज का अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों ने दो नज़रों से उसे सवाल को देखना है, जज करना है। एक तो ये कि आप लोगों ने उसमें देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, ताक अदाद में सीरीज चल रही है या जुफ्त अदाद में सीरीज चल रही है या इसमें कोई चीज़ें जमा हो रही हैं या नफ़ी हो रही हैं। और दूसरा दोस्तों ये आप लोगों ने देखना है कि ये डबल सीरीज़ है या सिंगल सीरीज़ है। तो इस सवाल को दोस्तों हल करने की कोशिश करते हैं। तो 263 का आगे 3 आ गया, 44 का 0 आ गया, 91 का आगे 8 आया है, पर आया कैसे है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर गौर करें, 6 में से 3 को माइनस किया तो इसका जवाब 3 आ गया। 4 में से 4 को माइनस किया तो इसका जवाब 0 आ गया। आगे दोस्तों 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा जवाब दोस्तों 8 आ जाएगा। इस तरह दोस्तों ये सीरीज़ का सवाल हल होगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल की बात करें, व्हाट इज़ नेक्स्ट नंबर इन फॉलोइंग सीरीज। तो दोस्तों ये भी सीरीज का सवाल है। तो इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो दोस्तों 4 को अगर 2 से ज़रब दिया जाए तो 8 इसका जवाब आता है। 8 को अगर 3 से ज़रब दिया जाए तो 8 या 24 बनता है। 24 को अगर 4 से ज़रब किया जाए तो दोस्तों इसका जवाब 96 आता है। और 96 को हम कितने से ज़रब देंगे तो इसका जवाब राइट आएगा। इन ऑप्शन में से दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है ए फादर ऑलवेज हैज़, मतलब है कि एक फादर के एक बाप के हमेशा होते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं, सन्स होते हैं, डाटर्स होती हैं, ब्रदर्स होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चिल्ड्रन। एक बाप के हमेशा दोस्तों चिल्ड्रन होते हैं, उसमें सन्स और डाटर दोनों आ जाती हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है बुक इज़ टू रीडिंग एज किचन इज़ टू, मतलब कि वो कह रहा है कि बुक को मतलब है कि रीडिंग यानी बुक को पढ़ा जाता है, किताब को पढ़ा जाता है। तो किचन किस लिए यूज़ होता है दोस्तों, जो किचन है वो यूज़ होता है कुकिंग के लिए। कुकिंग के लिए किचन यूज़ होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कंप्लीट द सीरीज़। ये भी सीरीज़ का सवाल है दोस्तों। इसमें भी हम चेक करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों इसमें देखें कि 100 आगे 95 85 70 आगे इसका क्या जवाब आएगा। तो दोस्तों इसको मैं चेक करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों 100 और 95 में दोस्तों 5 का फ़र्क है, 95 और 85 में दोस्तों 10 का फ़र्क है, और 85 और 70 में दोस्तों कितना फ़र्क है, 70 80 और 85 15 का फ़र्क है। तो दोस्तों आगे कितना फ़र्क होगा, आगे 20 का होगा। 70 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा जो जवाब है दोस्तों वो 50 आ जाएगा। तो 50 हमारा जवाब आएगा, ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वाला दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी ये नीचे जो 4 ऑप्शन है इनमें से हमें यह बताना है कि डिफरेंट यानी मुख्तलिफ कौन सा वर्ड है, कौन सा लफ्ज़ है। तो दोस्तों पहला है दोस्तों क्वारलिंग, इसका मतलब भी लड़ाई झगड़ा होता है, आम लड़ाई झगड़ा। डिस्प्यूटिंग का मतलब भी दोस्तों यही होता है, आम मतलब है कि जो बहस होती है। और शूटिंग का मतलब भी दोस्तों यही होता है कि आम ही, मतलब इसे भी समझ लो। लेकिन जो वार है दोस्तों ये बहुत डेंजरस, बहुत ही मतलब है कि तबाही वाली चीज़ है। वार से तो मुल्कों के मुल्क तबाह हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये जो वार है ये इसमें डिफरेंट है। बाकी बिल्कुल सेम ही है लेकिन जो वार है ये इनमें से डिफरेंट है। तो हमारा जो जवाब आएगा वो दोस्तों वार होगा, डी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो ये भी दोस्तों सीरीज़ का सवाल है। तो इसको भी हम चेक करेंगे, इसको कैसे हल करना है। दोस्तों देखें 53 में से 40 13 नफ़ी किया तो 40 आ गया। 40 में से 13 को नफ़ी किया 27 आ गया। तो 27 में से 13 को ही हम नफ़ी करेंगे तो कितना जवाब आएगा दोस्तों, इसका जवाब 14 आएगा। तो 14 इज़ हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों द एनिमल इज़ टू एयर एंड द फिश इज़ टू, मतलब है कि वो कह रहा है कि जो एनिमल जानवर होते हैं वो सांस लेते हैं एयर यानी हवा से। जो फ़िश हैं वो किस से सांस लेती हैं दोस्तों, तो जो फ़िश हैं दोस्तों वो पानी में रहती हैं और पानी से ही सांस मिलती है अल्लाह ताला के हुक्म से। दोस्तों डी इज़ राइट ऑप्शन वाटर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों स्टार्स आर टू नाइट एज द सन इज़ टू, मतलब वो कह रहा है कि जो स्टार है, जो सितारे हैं या सियारे हैं दोस्तों वो नाइट यानी रात को चमकते हैं। तो सन किस वक्त चमकता है दोस्तों, सन दिन को। डे इज़ राइट ऑप्शन, बी इज़ राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट वाला दोस्तों, ये इंग्लिश में दोस्तों अल्फ़ाबेटिक में भी सीरीज़ के सवाल आते हैं दोस्तों आप लोगों के टेस्ट में। तो AZBY, तो आगे इसका ऑप्शन अगर इसका जवाब क्या आएगा दोस्तों, ABCD ऑप्शन है दोस्तों। तो अगर इसको देखें दोस्तों, AZ मतलब है कि पहला लफ्ज़ A और एंड से Z आ गया, आगे दूसरा लफ्ज़ B और एंड से AZ को छोड़कर उससे पिछले वाला लफ्ज़ आ गया। तो आप लोगों को सीरीज़ की समझ आ गई कि इसमें हो क्या रहा है, एक शुरू से लफ्ज़ ले रहे हैं और एक एंड से ले रहे हैं। तो अभी B आगे आएगा C, और बाकी YZ हो गया, इससे जो पीछे आता है दोस्तों वो होता है X, तो CX हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नीचे एक सवाल है BGLQ, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि ये किस तरह हल होना है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस सवाल को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, देखने में तो बहुत काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों आप लोगों को बताया मैंने कि सीरीज़ को चेक करना होता है कि डबल सीरीज़ है या सिंगल है या इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों इसमें देखें ये डबल सीरीज़ है। पहले सीरीज़ को देखें दोस्तों 1 4 3 6 5 8, ये तो पूरी है। तो दूसरी दोस्तों सीरीज़ देखें 1 6 4 9 7, और आगे हमें जवाब बताना है कि कौन सा आएगा। तो दोस्तों देखें, एक में से अगर 5 को जमा किया जाए तो 6 बनता है, 6 में से 2 को माइनस किया जाए तो 4 बनता है। तो हम इस बात का पता चल गया कि पहले 5 जमा करना है, फिर 2 को माइनस करना यानी नफ़ी करना है। तो आगे हम इजीली कर सकेंगे। आगे हम 4 में 5 को जमा करेंगे 9 बन जाएगा, 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 बन जाएगा, और आगे क्या करेंगे, 7 में 5 को जमा करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, 7 में 5 जमा करेंगे हमारा जवाब 12 आ जाएगा। तो 12 2 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इफ़ फीड इज़ कोडेड एज 4323 देन डीफ इज़ कोडेड एज। तो दोस्तों इस सवाल को अगर गौर से देखें तो इसमें उन्होंने क्या किया, फीड को उन्होंने उल्टा कर दिया। फीड का जो बन रहा है 4323, तो डीफ का क्या बनेगा। तो दोस्तों डीफ का हम कैसे बताएंगे दोस्तों, ये फीड है इसको उन्होंने उल्टा करके डीफ बना दिया है। यहाँ पे एफ पहले है तो उधर जाके डी पहले आ गया, इधर डबल ई है तो इधर उन्होंने डबल ई आगे, एंड पे डी है तो इसका डी शुरू पे आ गया, तो इसको उल्टा किया है। तो इसको भी हम उल्टा करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसको उल्टा करेंगे तो पहले उल्टा करेंगे, उसमें पहले क्या आएगा, पहले 3 आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3, फिर 4, यानी 32 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कोड का कोई भी सवाल आ जाए, इसके अलावा भी कोड्स वाले एक सवाल आते हैं दोस्तों, उसको आप लोगों उसका कोड मतलब है कि ये है तो अगले का कोड बताना होता है। तो उसमें भी दोस्तों आप सबसे पहले वाला जो होता है इंग्लिश में उसको ऊपर लिख लें, उसके नीचे अगला जो कोड उसका होता है वो नीचे लिख के अगले का आप इजीली जवाब दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी इस वीडियो में सवाल की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लेना है। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, व्हाट लेटर कम नेक्स्ट द सीरीज़। मतलब है कि ये जो अल्फ़ाबेटिक का एक और मतलब है कि सवाल आ गया सीरीज़ का ABC का। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले सीरीज़ का कोई भी सवाल हो देखना होता है इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों ABC यानी इसमें सिर्फ B का डिफरेंस है, आगे क्या ABCDEF मतलब है कि DE 2 लफ्ज़ का गैप है। तो आगे यहाँ पे 3 लफ्ज़ का गैप है, तो आगे 4 का होगा, तो आगे 5 का होगा। तो दोस्तों ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मैं मतलब है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझाने की मेरी मतलब कोशिश है, कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा इस सवाल में हो क्या रहा है। तो आगे इसका जो जवाब राइट आएगा वो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो दोस्तों इस सीरीज़ को हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो इसमें दोस्तों डबल सीरीज़ चल रही है, वो कैसे, 6 7 8, दूसरी सीरीज़ है दोस्तों 9 10 11। तो हमें जवाब निकालना है, जो पहली मतलब है कि सीरीज़ है 6 7 8 आगे 9, इसका जवाब आ जाएगा। तो 9 हमारा राइट आंसर होगा। तो 9 इसमें ऑप्शन में बी इज़ राइट ऑप्शन। अगर दोस्तों देखें इसका तो 6 7 8 इसका तो 9 आता है, आगे देखें 9 10 11 और इसका आगे 12 आता है, लेकिन 12 ऑप्शन में से नहीं है, लिहाजा जो बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इफ़ 7 बॉयज़ राइट 7 पेजेस इन 7 मिनट देन कैन 1 बॉय राइट 1 पेज। तो दोस्तों उर्दू में आप लोगों को इसका बताता हूँ कि वो कह रहा है कि 7 लड़के हैं, 7 पेज उन्होंने लिखने हैं और 7 पेज लिख रहे हैं और 7 ही मिनट उनके पास टाइम है। मतलब है कि 7 लड़के 7 पेज और 7 मिनट में ही राइट यानी लिखने हैं। तो एक जो मतलब है कि बॉय है, एक लड़का है, वो मतलब है कि कितने टाइम में एक पेज लिखेगा दोस्तों, वो भी 7 मिनट में ही एक पेज लिखेगा। यही उनके पूछने का मकसद है दोस्तों। इसमें इसका राइट जो आंसर है वो ए ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट वाला दोस्तों, विच विल शो ग्रेटर रीडर ऑन स्प्रिंग बैलेंस। मतलब है कि वो कह रहे हैं कि 1 किलो ऑफ साल्ट और 1 किलो ऑफ ग्रेप्स। मतलब वो कह रहा है कि अगर
एक साइड पर 1 किलो मतलब कि साल्ट यानी नमक हो, दूसरी साइड पर 1 किलो ग्रेप्स हों, तो इनका जो क्या इनका होगा, इनमें रिएक्शन क्या होगा? ये ग्रेप्स का वज़न ज़्यादा होगा या साल्ट का वज़न ज़्यादा होगा, या ये दोनों इक्वल होंगे, या ऑल आर द करेक्ट मतलब है कि सभी करेक्ट हैं। दोस्तों अगर गौर करें तो मतलब है कि इसको अगर बराबर बैलेंस इसका किया जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इक्वल होगा। इनका जो वज़न है दोस्तों वो बिल्कुल इक्वल होगा, चाहे वो तराजू से तोला जाए, चाहे वो एक साइड पे साल्ट यानी नमक रखा जाए, दूसरी साइड पे अंगूर रखे जाएँ, तो इनका बिल्कुल जो वज़न है वो इक्वल होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, व्हाट इज़ डिफरेंट, यानी इन जो नीचे ऑप्शन दिए इनमें से मुख्तलिफ यानी बताना है कि डिफरेंट कौन सा लफ्ज़ है, जैसा कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये सारे बराज़म के नाम हैं, लेकिन ये जो है कॉन्टिनेंट, तो ये जो कॉन्टिनेंट है दोस्तों ये इसमें मुख्तलिफ है, बाकी सारे मतलब है कि सेम ही है। ये भी एक बर अज़म है, ये भी एक बर अज़म है, ये भी, और ये कॉन्टिनेंट है दोस्तों इनमें से मुख्तलिफ है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, वाटर इज़ टू फ्लो एज एयर ए टू, मतलब वो कह रहा है जो वाटर है दोस्तों, वो जो पानी है वो फ्लो करता है, और जो एयर है जो हवा क्या करती है, बिलो करती है, BLOW। डी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों नॉन वर्बल के सवाल शुरू हो गए दोस्तों, इनमें शक्लों वाले सवाल होते हैं। तो ये पहला सवाल है, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसमें यह होता है, पहली शक्ल से दूसरी शक्ल बन रही होती है, तीसरी से चौथी शक्ल कौन सी बनेगी वो हमें इस सवाल में बताना है। नीचे ये 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखने में बहुत ही मुश्किल सवाल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। अच्छा इस शक्ल को देखें दोस्तों, इसको इस अगली शक्ल कैसे बनी दोस्तों, उन्होंने वो टॉप से बॉटम की तरफ उन्होंने उल्टा दिया, यानी ऑपोजिट मतलब है कि किया, तो ये शक्ल बन गई दोस्तों। इसको अगर ऊपर से नीचे करेंगे तो ये जो नीचे आ जाएगा, और ये जो हिस्सा है ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह उन्होंने दूसरी शक्ल बना दी, टॉप से ऊपर से नीचे की तरफ उन्होंने मतलब है कि इसको ऊपर से नीचे की तरफ ऑपोजिट किया, तो ये अगली शक्ल बन गई। इसको भी हम ऐसा ही ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, तो ये जो डाट है ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा इस साइड पे, तो लिहाजा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है ये 9 मतलब है कि इसमें शक्लें होती हैं, एक इसमें मिसिंग है, वो हमें बतानी है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये सवाल हम कैसे हल करेंगे, तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इस लाइन को देखें दोस्तों, ये एक स्टार है, आगे एक दायरा है, तो उन्होंने क्या किया, तीसरी शक्ल उन्होंने जो बनाई दोस्तों वो ये किया, उन्होंने पहले नंबर से स्टार को उठाया, दूसरे नंबर से दायरे को उठाया, और तीसरी ये शक्ल बना दी। तो अगली शक्ल देखें दोस्तों, इसमें भी एक बॉक्स है और इसमें एक डाट है फिल किया हुआ, आगे थोड़ा सा बॉक्स बड़ा कर दिया, डाट वैसे ही है। तीसरी शक्ल में उन्होंने ये किया कि दूसरी शक्ल को सबसे पहले उठा के इधर रखा, और पहली शक्ल उसके बीच में रख के तीसरी शक्ल उन्होंने बना दी। तो अब इसको यहाँ पे कौन सी शक्ल आएगी वो हमें बतानी है। तो दोस्तों ये इस तरह होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे उठाएंगे, तो इसे हमने उठा लिया, तो इसमें ये शक्ल भी बना दी। तो अब ये जो शक्ल है इसमें रख देनी है, तो ये शक्ल हम इसमें रख देते हैं, और जो डाट है वो इसमें रख देते हैं। तो जो अगर अगली हमारी शक्ल बनेगी दोस्तों वो इस तरह की बनेगी। तो ये शक्ल कहाँ पे आ रही है दोस्तों, ये शक्ल 5 नंबर पे आ रही है, तो 5 नंबर ऐसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या किया, यहाँ से भी दूसरी शक्ल उठा के नीचे रखी और पहली शक्ल उसमें रख दी, और दूसरी लाइन में भी पहली को दूसरी में रख के तीसरी शक्ल बना दी, यहाँ भी दूसरी में पहली को शक्ल को रख के तीसरी हम शक्ल बना देंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, तो इस सवाल को देखें दोस्तों, इसमें भी पहले से दूसरी शक्ल बन रही है, तीसरी से चौथी कौन सी बनेगी वो नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों देखें ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो लेफ्ट साइड पे उन्होंने एक डाट रखा हुआ है, मतलब कि ये एक ट्राइंगल है और लेफ्ट साइड पे एक डाट रखा हुआ है। अगली शक्ल में उन्होंने क्या किया, बिल्कुल शक्ल वैसी ही है, ट्राइंगल ही, और डाट उन्होंने 3 कर दिए, मतलब है कि 3 कोनों में डाट कर दिए। तो इस शक्ल को देखें दोस्तों, तीसरी शक्ल से चौथी शक्ल हमें बनानी है, तो कैसे बनेगी, तो इधर एक डाट है, तो आगे जो शक्ल बनेगी दोस्तों वो इस तरह की शक्ल होगी सेम, और इसमें 5 डाट आ जाएंगे। तो 5 डाट वाली जो शक्ल है वो हमें कहाँ मिल रही है, डी इज़ राइट ऑप्शन, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सेलेक्ट द पेयर ऑफ फिगर्स विच इज़ नॉट लाइक द, मतलब इसका जो कहने का मतलब यह है कि इसमें से एक मुख्तलिफ शक्ल है, डिफरेंट है, वो हमें बतानी है। तो दोस्तों पहले शक्ल को देखें तो इसमें एक ट्राइंगल सा बना हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं। दूसरी में देखें ये भी एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसको देखें तीसरी सी वाले को, इसमें भी ट्राइंगल मतलब है कि ट्राइंगल बना हुआ है। इसको देखें, इसमें ट्राइंगल नहीं है, सिर्फ एक मतलब एक इस तरह की लाइन है और फिल किया हुआ है।
ई को देखें, इसमें भी ट्राइंगल है। तो दोस्तों इसमें जो डिफरेंट है वो डी है। डी डिफरेंट क्यों है दोस्तों? वो इसलिए है, बाकी सभी शक्लों में लाइनें हैं, इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइनें हैं, इसमें भी एक लाइन नज़र आ रही होगी आप लोगों को, इसमें भी लाइन है, लेकिन इसमें कोई लाइन नहीं है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। बस यही कंसेप्ट समझना होता है कि थोड़ी सी इसमें वो ट्रिक यूज़ करते हैं, वो ट्रिक को फॉलो आप लोगों ने करना होता है। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? आगे हमें 4 शक्लें दी हुई हैं, 5वीं हमें बतानी है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम कैसे हल करेंगे दोस्तों? इसको हम ऊपर एक मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो दोस्तों पहली शक्ल को देखें तो तीर यहाँ है। अगली शक्ल को देखें दोस्तों, ये तीर ऊपर की तरफ चला गया। तीसरी शक्ल को देखें दोस्तों, तीर इस साइड पे चला गया, टॉप राइट की तरफ। अगर चौथी शक्ल को देखें दोस्तों, तीर फिर नीचे आ गया राइट साइड पे। तो अगली शक्ल में दोस्तों तीर कहाँ जाएगा? अगली शक्ल में तीर वहाँ जाएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे तीर होना चाहिए। तो ये जो हमें कहाँ पे मिल रही है दोस्तों? ये हमें बी ऑप्शन पे मिल रही है। बी इज़ राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।